आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है श्री राधेश्याम रामायण, जिसमें महाराज दशरथ आत्मावलोकन, आत्म मंथन करते हुए दिखते हैं और उनके मन में ख्याल आता है कि अब वह शुभ घड़ी आ गई है जब श्री राम का राज्याभिषेक होना चाहिए। एक सप्ताह तक इस आत्म मंथन को अपने ही अंदर रखते हुए अंततः वे अपने आप को रोक नहीं पाते। गुरु वशिष्ठ जी के समक्ष श्री राम के राज्याभिषेक का पुनीत विचार प्रस्ताव के रूप में रख देते हैं। जनकपुरी में राम का जब से हुआ विवाह, छाया तब से अवध में, छाया तब से अवध में नया चाव उत्साह। प्रभु श्री राम के विवाह के पश्चात अयोध्या नगरी में नया चाव, नया उत्साह, भरपूर उत्साह, आनंद की अवस्था में समूचा अयोध्या दिख रहा है। दशरथ सा था शीश पर चक्रवर्ती महिपाल, प्रजावर्ग था इसी से सब विधि माला माल। महाराज दशरथ जैसे चक्रवर्ती राजा के राज्य में सारी प्रजा माला माल थी। एक दिवस अचानक राय जाने दर्पण में अपना मुख देखा कुछ बाल सफेद हुए, चौथे पन को सम्मुख देखा। अचानक एक दिन महाराज दशरथ अपने मुख को दर्पण में देखते हैं तो उन्हें दिखा कुछ बाल सफेद हो रहे थे। ऐसा उन्हें एहसास हुआ कि यह तो चौथेपन का संकेत था। हमारा समाज ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ और संन्यास जैसे 4 भागों में बटा था। उन्हें महाराज दशरथ ने चौथेपन के आगमन का संकेत देखा। सोचा आता है ग्रीष्म काल, सुंदर बसंत ऋतु आती है, सुंदर बसंत ऋतु जाती है। तरुणाई पर गई ओस, तरुणाई पर पड़ गई ओस, अब वृद्धावस्था आती है। ग्रीष्म काल जब आता है तो सुंदर बसंत ऋतु प्रस्थान कर जाती है। उन्होंने सोचा कि तरुणाई पर अब ओस पड़ गई है, वृद्धावस्था ने दस्तक दे दी है। काली मत वाली रात गई, आ गया चांद का उजियाला, तकता है राहु चंद्रमा को, है ग्रहण शीघ्र पड़ने वाला। काली मत वाली रात चली गई, चांद का उजियाला फैल गया। राहु चंद्रमा को देख रहा है और चंद्रमा की ओर राहु की दृष्टि पड़ते ही संकेत है
कि कोई न कोई सामने ग्रहण है। अब तक उन्नत राज्य में है, अब तक माया का चेहरा है, कब तक निद्रा में सोएगा, हो रहा सवेरा तेरा है। आत्म मंथन की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए अयोध्या नरेश कहते हैं कि अभी तक तो उन्नत राज में थे हे दशरथ, तो अभी तक तो उन्नत राज में था, अब तक माया का चेहरा है, माया के अधीन था, मायापति भगवान से दूर था, कब तक निद्रा में सोएगा, हो रहा सवेरा तेरा है। अपने आप को संकेत देते हैं, हे दशरथ तेरा सवेरा होने वाला है। मेरा मेरा करते करते दिन जैसा दिन दिन ढलता है, बदली ने रंगत बदली है, सूरज पश्चिम को चलता है। समय बीत रहा है, आगे के संकेत मिल रहे हैं। बरसों गरजा युद्ध स्थल में, बरसों शिकार में लग्न रहा, बरसों तक राज काज देखा, बरसों महलों में मग्न रहा। हे दशरथ, बरसों तक युद्ध स्थल में गर्जना करता रहा, तो बरसों शिकार खेलता रहा, बरसों तक राजकाज भी देखा, बरसों महलों में डूबा रहा, मग्न रहा। अब छोड़ छाड़े झूठे झगड़े, चले अपनी सच्ची बस्ती को। हे मूर्ख, ब्याज की तृष्णा में खोए देता है पूंजी को। हे दशरथ, इन सारे झूठे झगड़ों को छोड़कर, झमेलों को छोड़कर चल अपनी सच्ची बस्ती को। हे मूर्ख, ब्याज की तृष्णा में खोए देता है पूंजी को, कहीं पूंजी पर भी तो आंच नहीं लग रही है। बड़े धाम बड़े भाग्य मानुष तन पावा, क्या इसी तरह भटकेगा? क्या यही सच है? यह समय नहीं है आगे जाने का? दे रामचंद्र को राज पाट, तू घर को त्याग तपस्या कर। अब तक तो विषयानंद रहा, अब ब्रह्मानंद साधना कर। हे दशरथ, राजपाट को त्याग दे, चल घर से निकल, तपस्या कर। अंतर्मन की आवाज इस तरह से महाराज दशरथ को झकझोर रही है। अब तक तो विषयानंद रहा, अब विषयानंद का समय बीत गया, चल ब्रह्मानंद साधना की ओर। इस प्रकार दशरथ रहे कुछ सप्ताह उदास। इस प्रकार दशरथ रहे कुछ सप्ताह उदास। बड़े सवेरे के दिन गए गुरु के पास। एक सप्ताह की उदासी के पश्चात अंततः एक दिन वे गुरुवर वशिष्ठ के पास जाते हैं। बोले, हे देव उतरता है
सिर से अब प्रेत जवानी का, देखिए सूखता जाता है यह अपना खेत जवानी का। हे देव, हे गुरुवर, देखिए ना, अब जवानी का ये जो प्रेत था, भूत सा सिर से उतरता नजर आ रहा है। देखिए अपना जो जवानी का खेत था सूखता चला जा रहा है। वृद्धावस्था अब रायनी है, तरुणावस्था अब बादी है। मेरे सोने ही सोने में हो रही चांदी है। अब तो वृद्धावस्था के दिन आ गए हैं, तरुणावस्था तो अस्ताचल की ओर है। मेरे सोने ही सोने में हो रही चांद यह चांदी है। जिसको मैंने सोना समझा था अब वह चांदी बन रहा है। सोना तो अब वृद्धावस्था हो रही है। पहले हमने समझा था कि तरुणावस्था सोना थी, उसके दिन लद गए। अब वृद्धावस्था सोने की तरह हो गई है। उस पर ध्यानाकर्षण होना जरूरी है गुरुवर। जब ब्रह्मचर्य को पूर्ण किया तो रहा गृह के संयम में। अब वानप्रस्थ शीघ्र पहुँचो अब लेकर वानप्रस्थ शीघ्र पहुँचो संन्यास आश्रम में। जब ब्रह्मचर्य को पूर्ण किया तो रहा गृह के संयम में। अब लेकर वानप्रस्थ शीघ्र पहुँचो संन्यास आश्रम में। गुरुवर, ब्रह्मचर्य को पूर्ण किया तो गृहस्थी के संयम में रहा। अब समय आ गया है मैं वानप्रस्थ की ओर चलूं और इसके पश्चात अब लेकर वानप्रस्थ शीघ्र वानप्रस्थ से शीघ्र संन्यास आश्रम की ओर पहुंचूं गुरुवर। पिछले पुरखाओं के समान प्रभु मुझे तपवन जाने दे। हो गया राज्य के योग्य राम, हो गया राज्य के योग्य राम, उसको अब राज्य चलाने दे। गुरुवर, हमारे रघुवंशी पुरखों ने जिस परंपरा का निर्वाह किया है, वानप्रस्थ से सन्यास की ओर समय आने पर सबने पदार्पण किया है। गुरुवर, अब मेरा राम भी तो राज्य चलाने के योग्य हो गया है। इसे आप आज्ञा मुझे दें कि शासन का राज्यभार में उसे सौंप दूं। गुरुवर श्रेष्ठ गुरु वशिष्ठ बोले, नृपति है उचित विचार। मैं भी इस प्रस्ताव को करता हूँ स्वीकार। गुरु वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, अपनी सहमति दी आगे बढ़ने के लिए। सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस
रति प्रिय रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन मंगलमय हो।